बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, रोज़मर्रा के मसाइल तो चकवाल के हवाले से डिस्कस होते रहते हैं। ये तो अब आम सी बात होती है। कभी सड़कें टूटी फूटी हैं, कभी महंगाई है, कभी बिजली के बिल हैं। ये इशू तो डिस्कस होते रहते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम ज़िला चकवाल के हवाले से बात करें तो एक अहम मसला मुसलसल डिस्कस हो रहा है और वो चकवाल जमखाना की तामीर है। कुछ लोग इसकी हमायत में खड़े हैं और बहुत से लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। जैसे ही मीडिया के ज़रिए ये मंसूबा सामने आया तो उस वक्त ही चकवाल के शहरी जो है वो दो हिस्सों में वो तकसीम हो गए थे। एक तरफ बहुत भारी अक्सरियत है जो ये चाहते हैं कि यहाँ यानी असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल की जो रिहाइशगाह है और पर्दा क्लब है, यहाँ पर जिम खाना की तामीर ना हो। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो लोगों की ये ख्वाहिश है, लोग ये चाहते हैं कि ये कीमती अराज़ी अवाम के मुफाद में इसका इस्तेमाल किया जाए। अगर पार्किंग प्लाज़ा बना दिया जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई कानूनी नुकात मौजूद हैं तो उसको दूर कर लिया जाए और फिर यहाँ पर ऐसा मंसूबा, ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए जो अवाम के मसाइल में कमी लाए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर ही तामीर चाहते हैं और इस सिलसिले में बाकायदा एक बॉडी भी अनाउंस हो चुकी है। गवर्नर ने उसकी मंजूरी भी दे दी है और इसके जो चेयरमैन होंगे या चेयरपर्सन होंगे वो डिप्टी कमिश्नर हैं। ये मंसूबा तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं तो मुखालफत भी ज़ोर पकड़ती जा रही है। ताजर इत्तेहाद तंजीमें हों, चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या दीगर और तबकात हों, तो वहाँ से अब मुखालफाना आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। हत्ता कि चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी ऐसे कई संजीदा लोग मौजूद हैं जो ये चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि यहाँ तुक नहीं बनता कि चकवाल जमखाना तामीर किया जाए, जिसके लिए वसी और ये अराज़ी जो है वही मौजू मकाम है। वैसे भी दूसरे शहरों के अगर देखा जाए, कराची, लाहौर, तो वहाँ वसी रकबे पर ये जमखाना तामीर किए गए हैं। सैकड़ों एकड़ अराज़ी इस मंसूबे के लिए मुख्तस की जाती है और होने भी चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े फैमिली फंक्शन होते हैं, खेलों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो होनी है, तो उसके लिए वसी अराज़ी चाहिए। लेकिन कोई पता नहीं चल रहा कि क्या वजह है कि सिर्फ 8 कनाल 14 मरले पर ही इस मंसूबे को लेकर क्यों इसरार किया जा रहा है। मेरी एक बड़े ज़िम्मेदार शख्स से बात हुई, चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उनका ताल्लुक़ है। उनका ये कहना था कि उनकी भी और उनके साथियों की भी ख्वाहिश नहीं है कि जिमखाना यहाँ तामीर किया जाए। हत्ता कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को भी कोट किया कि वो भी नहीं चाहती कि जिमखाना की तामीर यहाँ हो, लेकिन कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न वो ज़िद कर रहे हैं कि जिमखाना यहीं बनना चाहिए। अब सवाल तो ये उठता है कि कमिश्नर साहब की ज़िद किसके साथ है? क्या वो अवाम के साथ ज़िद लगा कर बैठ गए हैं? तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अवाम के साथ किसी भी मामले में ज़िद अच्छा अमल नहीं है। अवाम तो बस मासूम है, वो तो अपने मसाइल का हल चाहते हैं। बहरहाल इस वक्त ये जो मामला है ये अदालत में भी मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी जो अवामी अदालत है उसमें भी ये मामलात डिस्कस हो रहे हैं और फैसला किया जा रहा है कि कौन इस मंसूबे का हामी है और कौन मुखालफ है। जो हामी होंगे उन्हें भी तारीख़ याद रखेगी और जो मुखालफत करेंगे उनका नाम भी ज़िंदा रहेगा। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। इस वक्त जो रेलवे लाइन है, ये जब ट्रेन यहाँ आया करती थी तो उस वक्त कुछ ना कुछ रौनकें लगा करती थी, फिर ट्रेन बंद होगी और उसके बाद ये पटरी उखेड़ दी गई। हालांकि मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है कि उस पटरी के उखेड़ने में साबिक़ वफाकी वज़ीर जनरल रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलक मरहूम का कोई ज़ाती किरदार नहीं था, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन चूँकि ज़िले की हदूद में ये पटरी उखेड़ी गई और साबिक़ वफाकी वज़ीर बाअसर होने के बावजूद ये रोकने में नाकाम रहे, उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, तो फिर अवाम ने एक ठप्पा लगा दिया। जब भी पटरी की बात हुई तो उसका इल्ज़ाम जनरल रिटायर्ड मजीद मलक के सर थोपा गया कि उन्होंने बेच दी, उन्होंने फ़रोख्त कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हालांकि इसमें से कुछ भी नहीं था, लेकिन क्योंकि उनके दौर में ये काम हुआ तो फिर उन पर ज़िम्मेदारी भी आयद कर दी गई। बिल्कुल इसी तरह जब भी पार्किंग के हवाले से मामला डिस्कस होंगे, जब भी ट्रैफिक के मामला डिस्कस किए जाएंगे, तो आज जो लोग हमायत कर रहे हैं इस जमखाने की, तो इनका जो किरदार है वो ज़रूर याद रखा जाएगा।
एक तासर ये भी देने की कोशिश की जाती है बाज़ हलकों की तरफ से कि कुछ तंजीमें, कुछ शख्सियात, कुछ लोग, कुछ मीडिया पर्सन शायद जिमखाना बनने के ख़िलाफ़ हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी एक शहरी भी चकवाल में जिमखाना की तामीर के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं है। सिर्फ इख्तलाफ राय मौजूद है तो जगह को लेकर, और वैसे भी खुली जगह पर बने तो ये एक बड़ा अच्छा है और अगले 20-30 साल वो ज़रूरियात पूरा करता रहेगा। यहाँ बनेगा तो 5 साल बाद ही मामलात वो डिस्टर्ब हो जाने हैं। बिल्कुल ये चीज़ एक वाज़ेह है। दूसरा, ये इतनी कीमती अराज़ी है तो यहाँ पर क्या और मसाइल ख़त्म हो गए हैं कि इस इधर सिर्फ़ और सिर्फ 200-300 लोगों के लिए ये अरबों रुपए की अराज़ी को मुख्तस किया जाना है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त ओल्ड होम का है। बूढ़े वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। एक वक्त था कि हम यूरोपीय माशरे की मिसाल दिया करते थे, लेकिन अब हम किसी से पीछे नहीं रहे। बहुत से लोग हैं जो बेघर हैं, शेल्टर होम कायम होने चाहिए। इसी तरह तर्क नशा सेंटर, आप कभी रात के औकात में बाहर निकलें तो जगह जगह आपको जो एडिक्ट अफराद हैं वो पड़े नज़र आएंगे, बेसुध पड़े होंगे, कोई पता नहीं कि उनका मामला क्या है। तो कम से कम तर्क नशा सेंटर सरकारी सरपरस्ती में या मुखय्यर हजरात की सरपरस्ती में बनने चाहिए ताकि इस मामले से तो निपटा जाए। लेकिन पहले जिस तरह मैंने जिक्र किया है कि ओल्ड होम और शेल्टर होम ये इंतहाई ज़रूरी हैं, ये अब चकवाल की ज़रूरत है और ये बड़ी मौजूद जगह है। इस मकसद के लिए भी अवाम के लिए अगर ये आप मुख्तस करेंगे, अवाम के मसाइल को लेकर अगर कोई प्रोजेक्ट लाएंगे तो लोग खुश होंगे, दुआएं देंगे। लेकिन अगर खवास के लिए ही ये मनसूबा जात वो अनाउंस होंगे तो जो पहले ही मायूसी की फ़िज़ा है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। तो इस सिलसिले में जितनी भी ताजर तंजीमें हैं वो अपने अपने अंदाज से ख्यालात का इज़हार कर रही हैं। ताजर तंजीम इत्तेहाद मौजूद है, आज उनके भी हवाले से यही इतला आ रही थी कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इससे पहले भी वो इसकी मुखालफत कर चुके हैं। अंजुमन ताजरान, उसमें भी 2 तबकात मौजूद हैं। एक इस मनसूबे की हमायत कर रहा है, बढ़ चढ़ कर हमायत कर रहा है, और दूसरे मुखालफत भी कर रहे हैं। इसी तरह चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी डिवीजन मौजूद है, इख्तलाफ राय मौजूद है, और बड़ी अच्छी बात है, इख्तलाफ राय होना भी चाहिए। हम उम्मीद कर सकते हैं, वैसे तो इसमें मंजूरी भी हो गई, सारे मामलात आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे की उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए और अच्छे के लिए आवाज़ भी बुलंद करते रहने चाहिए। हम ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ जो भी मंसूबा बनेगा, यानी ये 8 कनाल 14 मरले में जो मंसूबा बनाया जाएगा वो अवामी होगा, और जहाँ तक जिम खाना का ताल्लुक है तो वो किसी अच्छी जगह पर, खुली जगह पर, पुरफ़िज़ा मकाम पर उसकी तामीर की जाएगी। दोनों मंसूबे बना दिए जाए तो दोनों खुश हो जाएंगे। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।